कहते हैं कि जिस तरीके से आप एक बच्चे की परवरिश करते हैं, जिस तरीके से उसका चाइल्डहुड, उसका बचपन बीतता है, उसी हिसाब से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। 0 to 8 years old, 0 से लेकर 8 साल तक एक बच्चे का जो माइंड है वो डेवलपिंग होता है और वो सारी की सारी वाइब्रेशन, सारी की सारी बिलीफ्स एब्जॉर्ब करके अपनी एक पर्सनालिटी क्रिएट करता है या करती है। अब उसी हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। कई बार अगर आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है कि मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, मुझसे ये एग्ज़ाम पास नहीं होगा, या मेरे बस की बात नहीं है, मैं उससे बात नहीं कर सकता, या वो मेरे से बात नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे लेवल से हाई है, तो कभी भी अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप ये सोच सकते हो कुछ ना कुछ बिलीव्स आपके बचपन में ऐसी दी गई की थी जो आपके लिए बेनिफिट के लिए नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूं बिलीव्स के बारे में, और वो सबसे मेजर बिलीफ जो एक तरीके से फाउंडेशन बनती है, उसका नाम है सेल्फ वर्थ। देखो, अगर आपकी फाउंडेशन, अगर आपकी नींव सही नहीं है तो उस पर आप कोई सी बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो बिल्डिंग सेम पुरानी वाली बिल्डिंग जैसी ही होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज जो टॉपिक बात करने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप बिल्कुल एंड तक रुकिए वीडियो के, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के कारण काफ़ी सारे लोग लड़खड़ाते हैं और ये टॉपिक स्पेशली जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस रीज़न के कारण काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में अपने ट्रू कलर्स दिखा नहीं पाते। जो अपने ट्रू गिफ्ट्स, उनको जो गिफ्ट्स मिले हैं ऊपर वाले से, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में एक बात रह जाती है कि वो अच्छे नहीं हैं, वो कमज़ोर हैं, वो वीक हैं। पर ये सब कुछ बिलीफ्स है, और वो बिलीफ, सबसे बड़ी बिलीफ है सेल्फ वर्थ, आत्म मूल्य। आप अपने ऊपर कौन सा मूल्य डालते हैं? क्या अपने आप को यहां पर रखते हैं कि यहां पर रखते हैं? क्या आप यहां पर रखते हैं अपने आप को और ये बोलते हैं कि नहीं, वो लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, तो आपको वही वाले रिजल्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि आप किंग हो, आप जो डिसाइड करोगे आपको ही मिलेगा। तो अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि वो आपसे अच्छे हैं, आपसे जॉब में, या आपसे अच्छे हैं एग्जाम में, तो आपको उनसे कम ही मार्क्स मिलेंगे, उनसे कम ही जॉब मिलेगी। आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किस लेवल पर डाल के रखते हो? तो बचपन में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है बचपन में। अब मैं बात करने वाला हूं हमारे पेरेंट्स के बारे में, हमारे मदर फादर के बारे में। पर प्लीज़ ये बात याद रखिए कि मैं कोई भी नेगेटिव कॉनोटेशन से नहीं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक लव पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। हमारे जो पेरेंट्स ने हमको जो शिक्षा दी, हमको जो ट्रेनिंग दी, वो उन्होंने प्यार से दी, और उनको जो उनके पेरेंट्स ने दी, उनके पेरेंट्स ने दी, वो चलती भी आ रही है। अब इस साइकिल को तोड़ने का टाइम आ गया है। मैं चाहता हूं आप अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग ना दे, प्लीज। चलो बात करते हैं। बचपन में जाते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते थे कि तुम स्कूल जाओ या काम करो, और जब स्कूल जाते थे हम, या हम कुछ भी काम करते थे घर पे, तो हमको हमेशा कंपेयर करते थे, हमेशा बोलते थे कि देखो यार, तुम कैसे कर रहे हो ये काम। तुम्हारे टाइम पे मैं स्कूल पैदल जाता था, मेरे पास चप्पल नहीं थी, मेरे पास बैग नहीं था, मैं रात को रोज सड़क पे बैठ के पढ़ाई करता था जब रात को लाइट चली जाती थी। हमने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, तुमको बहुत इजी मिल गया है, तुमने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, तुमको सब कुछ चीजें फ्री में दे रहा हूं मैं, या दे रही हूं मैं। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तुम डफर हो, तुम पढ़ाई में वीक हो, मुझे मतलब नहीं है कि तुम पास हो या एग्जाम में फेल हो। अगर ऐसी चीजें अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोली है, या अगर ऐसे किसी भी इनडायरेक्ट तरीके से आपको अपने आप से कंपेयर किया, बोलो कि तुम्हारी उम्र में मैं ये कर चुका हूं, तुम्हारी उम्र में ये कर चुका हूं, अपने आप से कंपेयर किया, या अपने भाई बहनों से कंपेयर किया कि तुम्हारी बहन को देखो वो कितनी अच्छी है, तुम्हारे भाई को देखो वो कितना अच्छा है, या अगल बगल वालों से कंपेयर किया, देखो जमाना कितना आगे निकल गया, ये लड़का देखो, उसका लड़का देखो। अगर ये कंपेयर किया है तो उससे क्या होता है,
आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं गिल्ट। गिल्ट मतलब एक तरीके से अफसोस, अपने लिए एक अफसोस पैदा होता है। बोलते हैं कि यार मैं शायद अच्छा नहीं हूं यार, मैं अपने पेरेंट्स का दिल दुखाता हूं, मुझे उनसे सिर्फ प्यार चाहिए और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बट वो मुझे मिल नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि वो मुझे सपोर्ट करे, मैं कर रहा हूं, मेहनत कर रही हूं, मेहनत मैं अपना जितना हो सकता है कर रही हूं, पर वो हर टाइम मेरी गलतियां निकालते रहते हैं। अब वो गिल्ट आता है कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया, या तुम्हारी एज में हमने ये सब कुछ कर चुके हैं, और तुमको मैंने फ़ोन दिया है, ये घर दिया है, ये गाड़ी दी है, ये सब चीज़ें दी है, और तुम मुझे कुछ नहीं दे पा रहे, या ये तुमको ये सब कुछ देनी है ये चीज़ें। तो अब जब ये इतनी सारी चीज़ें गिनाते हैं या गिना चुके हैं, तो उससे क्या होता है, एक बच्चे के माइंड में बोलता है कि यार मुझे वापस कुछ करना चाहिए उनके लिए, मुझे उनको पे बैक करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब उससे क्या प्रॉब्लम आती है, जब एक बच्चा बोलता है कि मुझे कुछ देना चाहिए, मुझे एफर्ट्स देनी चाहिए अपने पेरेंट्स को, तभी जाके मुझे प्यार मिलेगा, तो एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर देते हो आप अपने लिए। एक वो दीवार खड़ी कर देते हो, और वो दीवार खड़ी चढ़ के जाना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद दूसरी दीवार आती है, वो दीवारें आती रहती है। अब वो मैं समझाऊंगा क्या होता है दीवारें आगे चल के। पर जब भी हम गिल्ट मोड में जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमको अपने पेरेंट्स को पे बैक करना है, हमको उनको वापस अब रिजल्ट्स दिखाने हैं, तो हमारे रिजल्ट पे आ जाता है सारी चीज। मेरे को एग्जाम में पास होना है, इतने नंबर लाने हैं। आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुमको 90% लेके आने एग्जाम में, और आप शायद 60, 70, 80% लेके आए, या आप फेल हो गए। तो अब क्या होता है, जब भी कभी आप फेल होते हो या रिजल्ट नहीं आते, तो आपको लगता है कि आपको वो लव नहीं मिलेगा पेरेंट्स से, जो प्यार जो आपको चाहिए। बच्चों की कुछ नीड नहीं होती, बच्चों की सिर्फ एक नीड होती कि उनको प्यार मिले, उनको अप्रिसिएशन मिले, उनको एक्सप्रेशन मिले। और उन बच्चों को अगर वो चीज नहीं मिलती, तो वो उनके अंदर लैकिंग हो जाती है, और वो मैनिफेस्ट होती है अलग चीजों में, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बट लव के लिए वो क्रेव करते हैं, वो अब बोलते हैं कि यार मुझे मिल जाए, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाई में, या बहुत मेहनत कर रही हूँ इसमें, बट मेरे को आ नहीं पा रहे हैं। और जब तक वो नहीं आ पाएगा, तब तक मेरे को लव नहीं मिलेगा, जब तक मेरे को वो सारी मटीरियल चीजें नहीं मिलेगी, घर, गाड़ी, पैसा जो भी है। तो बच्चे के दिमाग में रिजल्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और जब वो रिजल्ट नहीं अचीव कर सकता अपने पेरेंट्स की नज़र में, वो अक्सर ही केस होता है, क्योंकि पेरेंट्स की जो नज़र होती है, वो बोलते हैं 99% लेके आने तुमको, या 100% लेके आने, और बच्चा शायद 98% भी लेके आ जाए, पर उनकी नज़र में, उनकी पेरेंट्स की नज़र में वो सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम चालू होती है, यहाँ पर चालू होता है सेल्फ वर्थ इशू। वो सेल्फ वर्थ बढ़ने की जगह गिरने लग जाता है, बोलता है कि मैं शायद अच्छा नहीं हूं, मैं अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाया, उन्होंने मेरे को इतनी सारी चीजें दी हैं, पर मैं उनको कभी कुछ नहीं दे पाया, उनको वो खुशी नहीं दे पाया। वो सेल्फ वर्थ आ जाता है, बनता है कंडीशनल लव। कंडीशनल लव का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन पूरी हुई तभी मैं अपने आप से प्यार करूंगा, अगर ये कंडीशन की पूरी हुई तभी मैं उस पर्सन से प्यार करूंगा, अगर मैंने ये एग्जाम पास किया तभी मैं डिजर्विंग हूं ये चीज के लिए, अगर मैंने ये जॉब मुझे मिली, या मैंने ये एग्जाम पास किया, तभी मुझे ये नया प्ले स्टेशन मिलेगा, या नया लैपटॉप मिलेगा, या नई पेन मिलेगी, या नया कुछ भी मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे। अपने आप के लिए हम एक दीवार खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने खड़ी की थी। वो बोलते थे कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुमको ये चीज लेके दूंगा। अब आप एक बात बताइए, जो यूनिवर्स है, क्या वो ये चीज करता है? यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में पैदा किया, तो यूनिवर्स ने ये नहीं बोला कि तुमको रोज ये चीज करनी है तभी सूरज ऊपर आएगा, तुमको ये चीज करनी है तभी इस प्लेनेट पे पानी होगा। यूनिवर्स कभी नहीं करता। यूनिवर्स तो अनकंडीशनल लव करता है। जो ऊपर वाला है वो अनकंडीशनल लव करता है। वो चाहता है कि आप वो उसकी कोई नेसेसरी लिस्ट ही नहीं है कि आपको कंप्लीट करनी है। आप जो करना चाहो करो, और उनकी जो ड्यूटी है वो करते रहेंगे, वो चीजें आपको मिलती रहेगी लाइफ में। हाँ, जो रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपने अपने लिए खुद के लिए दीवार खड़ी की है। वो इसलिए खड़ी की है क्योंकि वो यहां से चालू हुई, वो कंडीशनल लव आपने अपने लिए क्रिएट किया।
अब वो क्या होता है, अडल्टहुड में जाते हैं। जब आप अडल्ट होते हो, बड़े होते हो, क्या होता है, वो कैसे मैनिफेस्ट होता है। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा है अडल्ट लाइफ में जो ये सेल्फ वर्थ चीज है, जो कंडीशनल लव चीज है, वो आ जाती है काफी सारी चीजों में। अब उससे चालू होता है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, यार वो बगल वाला अच्छा है, ये वो वाला अच्छा है, क्योंकि आप अपने माइंड में हमेशा कर रहे हो कंपेयर कर रहे हो, लोगों से तुलना कर रहे हो। उसके बाद आप बोलते हो कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, डोंट डिजर्विंग, डिजर्वेबिलिटी की इश्यू हो जाती है कि यार मैं शायद वो नया लैपटॉप डिजर्व नहीं करता हूं, क्योंकि मैं काफी टाइम से जॉब अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को जॉब नहीं मिली है। तो आपको ये इशू आ जाता है। दूसरा इशू, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं शायद अच्छा नहीं हूं लोगों से। पार्टनर या जॉब, जो चीजें आपको चाहिए, पार्टनर चाहिए, पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अगर आपका पार्टनर नहीं आ रहा, आपको वो लव नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप कहीं ना कहीं लैकिंग हो, आप डिजर्व नहीं करते पार्टनर। और चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो, कितने हाथ पैर मार लो, क्योंकि आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो नींव है, वो ही वीक है। जो वो पार्टनर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने अपने मन में खुद के लिए डिसाइड कर लिया कि आप यहां पर हो। चाहे यूनिवर्स आपको इस नजर पे रखे, पर आपने अपने आप को इस नजर पे रखा है। अब फ्री विल क्या कहती है? फ्री विल ये कहती है कि जो आपकी लाइफ में आप सोचते हो, आपकी विल है, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है इंसल्टिंग पीपल। आपकी लाइफ में इंसल्टिंग लोग आते रहेंगे क्योंकि आप अपनी वैल्यू इधर रखते हो। अब इधर रखने के कारण आपकी बिलीफ ऐसे बन जाती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जो आपकी थिंकिंग है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब भी कभी आप ऊपर बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ में इंसल्टिंग लोग आ जाएंगे, रूड लोग आ जाएंगे, जो आपको ऐसी भली बुरी चीजें बोलेंगे जिससे आपकी वैल्यू वापस कम हो जाएगी मन ही मन। तो वो वैल्यू कम होने के कारण आप अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि जब भी आप कभी बढ़ाओगे तभी लोग आपके ऊपर इंसल्ट करेंगे। तो ऐसे भी मैनिफेस्ट कर सकती है, होती नहीं है, कोई भी तरीके से हो सकती है। अब जब भी कभी ऐसी ये चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारी लाइफ में आता है, एडल्टहुड में ये सारी चीजें होती है। अब एक और चीज जो मैं बता रहा था, दीवार हम अपने लिए खड़ी करते हैं, वो दीवार क्या हुई? जो मैंने बोला कि जब भी हम चाहते हैं कोई गोल अचीव करने के लिए, तभी हम अपने लिए दीवार खड़ी कर देते हैं। अब वो कैसा होता है? देखो, मेजर गोल, आपका एक मेजर गोल होगा कि आप एक बिलियनर बनो या आप मिलियनर बनो, जो भी है आपका गोल, वो गोल आप सोचते हो हमेशा, है ना? पर उसके अलावा आप बोलते हो चलो यार वो तो पूरा नहीं होने वाला अभी कोई छोटा गोल सोचता हूं मैं। छोटा गोल हुआ जैसे आपको नई जॉब चाहिए या एग्जाम पास करना है। अब अगर आपको वो जॉब नहीं मिली, अगर वो नॉट अचीव हुआ, वो गोल पूरा नहीं हुआ, तब क्या होगा? आप खुश नहीं होगे, आप हो जाओगे सैड। अब जैसे आप सैड हो गए, आप बोलोगे कि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्व ही नहीं करता ये सारी चीजें मेरी लाइफ में, मैं डिजर्व ही नहीं करता ये सारी चीजें लाइफ में। अब जैसे अगर आप एग्जाम में पास फेल होते हो, तब क्या होती है हमारी फीलिंग? जब हम एग्जाम में फेल होते हैं कि यार नहीं यार, मेरे को नहीं जाना वहां पर, मेरे को नहीं जाना, मैं वेकेशन नहीं जा सकता क्योंकि मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ। तो हम अपनी वो वाइब्रेशन वापस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम डिजर्व नहीं करते। तो अगर हम डिजर्व नहीं करते वाइब्रेशन प्रैक्टिस करते हैं काफी देर तक, फिर जब अगली बार वापस एग्जाम आता है तो आपको कैसा लगता है कि कौन सा रिजल्ट मिलेगा आपको? नॉन डिजर्विंग रिजल्ट मिलेगा आपको, डिजर्विंग रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन वापस प्रैक्टिस की है, वो सेम वाइब्रेशन प्रैक्टिस की है। और जैसे ही वो वाइब्रेशन प्रैक्टिस करते रहो, वैसे ही वो रिजल्ट मिलता रहेगा। अब जैसे मानते हैं कि आपने मान लो एग्जाम पास किया, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, आपको वो जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। आप होते हो हैप्पी, बोलते हो कि मैं बहुत खुश हूं, पर टेम्परेरी खुश हूं मैं, अभी के लिए खुश हूं मैं, बट अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा गोल है, वो भी करना है मुझे। तो हम थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है, मैं एग्जाम पास हो गया, चलो ठीक है। बहुत टाइम से तो हम ये गोल के पीछे पागल थे, और जब अचीव होता है हम बोलते हैं कि अच्छा चलो हो गया चलो।
हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से हमने ये गोल अचीव किया। हम अपने आप को एक टाइम ही नहीं देते अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए कि यार बहुत अच्छी बात है जतिन, तूने वो एग्जाम पास किया और वो बहुत ही मुश्किल था और तूने वो किया। पर जैसे एग्जाम पास होता है हम बोलते हैं कि अच्छी बात है, एक दिन मनाते हैं खुशी, दूसरे दिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे दिन कंपेयर करते हैं वापस, क्योंकि हमने वो वाइब्रेशन बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, बचपन से हमने प्रैक्टिस कर रखी है वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग कंपेयर करने की। अब वो हम कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से कि यार देखो यार मेरे को जॉब तो मिल गई बट मेरे को जो जॉब चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था उसको अच्छी वाली जॉब मिली है। या फिर मेरे को एग्जाम में पास तो हो गया बट मेरे को 60% नहीं चाहिए थे, मेरे को 80% चाहिए थे। खैर, पहले तो आपको शक था कि आप एग्जाम पास नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद आपको 60% आते हैं तो आप खुश नहीं हो, आप चाहते हो आपको 80% मिलते। तो वही कंडीशनल लव दिखा रहे हो अपने आप के ऊपर, क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से या फिर अपने बड़े गोल से, अपने बड़े गोल से कि यार खैर चलो ठीक है मेरा एग्जाम तो पास हो गया बट मैं तो मिलियनर बनना चाहता था, मैं तो बिलियनर बनना चाहता था। हमेशा हम अपने आप को अपने ऊपर लेवल से कंपेयर करते रहते हैं। देखो, कंपैरिजन अच्छी तरह से भी कर सकते हैं, एक पॉजिटिव कंपैरिजन है फिर एक नेगेटिव कंपैरिजन है। एक पॉजिटिव कंपैरिजन ये हुआ कि मेरे को वहां पर पहुंचना है और मैं यहां से अब मेहनत करना चालू करूंगा और मैं सही पाथ पे हूं और मैं एक गोल अचीव करते हुए आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा, और ये जो गोल अचीव किया है मेरी लाइफ में मेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं अचानक से इतनी बड़ी छलांग नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी लाइफ में जो जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे मेरे को खुशी मिलती जाएगी, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा। ये है पॉजिटिव वे। नेगेटिवली हम ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं, हम नेगेटिवली ही हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं। अब क्या होता है कंपैरिजन से, आप वही सेम वाइब्रेशन प्रैक्टिस करते हो कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कहीं ना कहीं डीवैल्यूड हूं लोगों से। तो अब उससे क्या होता है, वापस आप छोटे छोटे गोल्स शायद अचीव करते हो या तो नहीं करते हो, और नहीं भी करते हो तो आपको वो खुशी नहीं मिल पाती आपकी लाइफ में। और जब तक आपको अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिलेगी तब तक आपकी लाइफ में वो बड़ी मैनिफेस्टेशंस आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हाई है। हैप्पीनेस, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन हाई है, और अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन जब हाई है तो वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में वो अच्छी चीजें आ ही नहीं सकती। आएगी तो वो चल ही जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे। अब मैं बता चुका हूं प्रॉब्लम के बारे में कि कैसा क्यों होता है, हमारे पेरेंट्स के कारण, हमारे चाइल्डहुड के कारण हम ये ट्रॉमा लेकर आते हैं अपनी अडल्टहुड लाइफ में और स्ट्रगल करते हैं कॉन्फिडेंस से, डिजर्वेबिलिटी से, सारी पार्टनर ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, कुछ भी चीज है आपकी लाइफ में, अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं आपकी ये फीलिंग है मन ही मन कि आप वो चीज डिजर्व नहीं करते। तो अब इसको चेंज कैसे करना, 3 स्टेप्स हैं, 3 डिफरेंट चीजें हैं। ये 3 तो बहुत सिंपल हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिलीफ्स वाले वीडियो पे जाएं और बिलीफ्स वाले वीडियो में एंड में देखिए कि मैं कैसे समझाता हूं कि कैसे ढूंढना है बिलीफ्स आपकी लाइफ में, जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उसको कैसे चेंज करें। तो पर ये जो 3 टॉपिक हैं इस पे आते हैं। पहला वाला मैंने लिखा है प्रेज। अब प्रेज का मतलब क्या हुआ, अपनी तारीफ करना। किसी की भी तारीफ करते हो तो उसको बोलते हैं हम प्रेज। अब जिस तरीके से आप अपने आप से बात करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, वो बहुत जरूरी है। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप अंधेरे रास्ते पे जा रहे हो और कोई भी नहीं है रास्ते पे, रात को लाइटें बंद हैं, रोड है, पास में जंगल है और आपको डर लग रहा है, तो आप या मैं भी, कोई भी होता है उस सिचुएशन में, या तो वो गाना गाने लग जाता है या तो वो सीटी बजाने लग जाता है। अब हमारे खुद की गाने से और सीटी बजाने से क्या होता है, हमारी खुद की वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है। हमको इतना डर नहीं लगता, क्योंकि हमको लगता है आसपास कोई है। हमने अपने माइंड को ही एक तरीके से ट्रिक कर दिया। तो इंसान अपनी खुद की आवाज से ही बहुत ज्यादा अपनी वाइब्रेशन चेंज कर सकता है। तो जब भी कभी आप अपने आप को बोलोगे कि अच्छी बात है जतिन, तूने वो एग्जाम पास किया यार, बहुत अच्छी बात है, वो एग्जाम कितना डिफिकल्ट था, तू जानता है कि कितने सारे लोग फेल हो गए, पर तूने अपने आप को इतना आगे पुश किया, तूने इतनी ज्यादा पढ़ाई की, और देखिए तेरे जैसे ही एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद तेरे जो नेक्स्ट एग्जाम होगा तू आराम से क्लियर कर पाएगा, क्योंकि तूने बहुत अच्छी मेहनत की है।
तू बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तूने बहुत अच्छी जॉब मिली है, तू बहुत अच्छी तरह लेक्चर देता है, तू बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। ऐसे करके अपनी तारीफ करते रहिए, चाहे कोई माने ना माने, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को बोलोगे अगर और उस पर थोड़ा थोड़ा बिलीव करने लग जाओगे, उससे क्या होगा, आपकी खुद की वाइब्रेशन चेंज होगी तो रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। अब एक और एग्जांपल बताता हूं। एफर्मेशन भी हम बोलते हैं कि एफर्मेशन भी बहुत काम आते हैं। अब एफर्मेशन कैसे काम आते हैं, देखो, जब भी कभी आप एफर्मेशन बोलते हो, जैसे मान लो अगर आप बोलते हो, मैं आपको बोलता हूं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, और मान लो आपने इडली खाई आज ब्रेकफास्ट के लिए, पर आप भूल जाते हो और मुझे बोलते हो कि मैंने डोसा खाया ब्रेकफास्ट के लिए। तो ठीक है, 3 दिन बाद या 2 दिन बाद आपसे कोई पूछता है कि तूने उस दिन ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया, आपको याद नहीं रहेगा कि आपने डोसा खाया, आपको सिर्फ याद रहेगा आपने इडली खाई है। क्योंकि आपकी मेमोरी जो है, आपके जो दिमाग में जो मेमोरी है वो ओपन और क्लोज्ड लूप पे चलती है। आपको हमेशा वही चीज याद रहेगी जो आपने लास्ट याद रखी थी। तो अगर आपने किसी को इडली बोली है तो वो इडली ही याद आएगी। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये साइंटिफिक स्टडी है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दृश्यम। अगर आप वो मूवी देखोगे तो उसमें आप देखोगे वो बोलेगा 2 अक्टूबर को मैं बाहर गया था, ये हुआ था। तो अगर आप मूवी देखोगे तो वैसे ही एफर्मेशंस काम करते हैं अपनी लाइफ में। जितना आप अपने आप को बोलोगे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गुड, आई एम वेरी गुड एट दिस जॉब, आई एम परफेक्ट, आई एम एफिशिएंट स्पीकर, तो जैसे ही आप अपने आप को ये चीजें बोलोगे तो उससे क्या है, आप अपने आप को प्रेज कर रहे हो। प्रेज करने से क्या है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, आपके रिजल्ट्स भी चेंज होने लग जाएंगे। नेक्स्ट चीज है समथिंग दैट यू नीडेड टू हियर फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स के कारण ही ये सेल्फ वर्थ इश्यूज आए हैं। आपकी एक बचपन से एक उम्मीद थी, एक चाहत थी, आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोले कि तू बहुत अच्छा बेटा है यार, तूने मुझे बहुत प्राउड फील कराया, मुझे तेरे पे बहुत नाज है, तू बहुत परफेक्ट है, तू अपनी बहन से ज्यादा अच्छा है, तू बहुत मेहनत करता है, तू हमारा बहुत सपोर्ट करता है, तू हमारा बहुत ध्यान रखता है, तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या तू पढ़ाई में बहुत अच्छा होता हुआ जा रहा है, तू बहुत एफर्ट्स डाल रहा है। ऐसे करके जो चीजें हम अपने पेरेंट्स से सुनना चाहते थे, तू लकी है, आई एम थैंकफुल फॉर यू, तू बहुत अच्छा बच्चा है, ये चीजें जो सुनना चाहते थे अपने पेरेंट्स से और कभी सुन नहीं पाए, वो अपने आप को आप बोलिए। क्योंकि क्या होता है, वो जो एक खालीपन है वो रह जाता है अपनी लाइफ में। अब वो खालीपन को भरने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक मिट्टी डाल देते हैं। वो मिट्टी कौन सी है, सेल्फ वर्थ की, पर वो नीचे खड्डा रह गया है, उस खड्डे को भरने की जरूरत है। खड्डे को भरोगे कैसे, वो ऊपर से मिट्टी हटाओगे और बोलोगे ये सारी चीजें जो आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं बोली। जैसे आप बोलते रहोगे वो ग्लास बढ़ता जाएगा, वो मिट्टी भरती जाएगी और आप ऊपर से वापस इसके ऊपर चल सकते हो और उसको एक फाउंडेशन बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, खड्डे वाली फाउंडेशन नहीं। वो चीजें बोलिए अपने आप को। अब तीसरी चीज है, आप आईने में सामने, मिरर में सामने जाकर आप अपनी तारीफ करोगे। देखो क्या होता है, अक्सर हम आईने के सामने जाते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे बाल जा रहे हैं यार, या देखो यार मेरी ये मूछ सही नहीं है, या मेरे को पिंपल बहुत आ रहे हैं, या देखो ये मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, या ये देखो मेरे रिंकल बहुत आ गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अक्सर हम यही करते हैं, आईने में जाकर हम अपनी बुराइयां ही करते हैं, मन ही मन में ये थॉट्स आती रहती है। तो आपको अब ये करना है कि आईने में सामने जाकर आप अपनी तारीफ करोगे, बोलोगे कि यार क्या हैंडसम लग रहा हूं यार, मैं क्या ब्यूटीफुल लग रही हूं मैं यार, मैं जानता हूं मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, मेरी स्किन बहुत अच्छी होती हुई जा रही है। अब देखो, आपको अपने आप लिए झूठ नहीं बोलना है। यहां पर ये नहीं बोलना है कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल आ रहे हैं मान लो, और आपको बहुत ज्यादा डर है, ये पिंपल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे पिंपल नहीं आ रहे। आपको ये बोलना है कि मेरे पिंपल कम हो रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी होती हुई जा रही है। तो इसको थोड़ा स्मूथ लीजिए, स्मूथली कवर कीजिए जो भी एफर्मेशंस हैं अपने आईने के सामने। जब भी कभी आप ये आईने के सामने बोलोगे, आपकी वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी,
आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप अपने आप को डिजर्वेबल मानोगे, आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, पैसे आना चालू हो जाएंगे, जॉब आना चालू हो जाएगी। कुछ भी चीज आपकी लाइफ में अटक अटक के आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपना सेल्फ वर्थ कम किया है। आइंस्टाइन बोलते हैं कि अगर एक मछली अपने आप को बंदर से कंपेयर करे कि देखो वो बंदर पेड़ पे कैसी आसानी से चढ़ सकता है, और अपने आप को कंपेयर करती रहेगी, तो वो अपनी पूरी लाइफ अपने आप को इडियट मानेगी, अपने आप को बेवकूफ मानेगी कि वो अच्छी नहीं है। पर ऐसा नहीं होता, मछली का भी कोई ना कोई काम है और वो पानी में काम है। उसी तरीके से आपका भी कोई ना कोई गिफ्ट है इस दुनिया में, चाहे कुछ आपको अभी विजिबल नहीं हो। वो विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ऊपर एक सेल्फ वर्थ की कवर डाली है, उसको हटाइए, अब जरूरत नहीं है उसकी, वो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अब आप उन खड्डों को फिल करना चालू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।